नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुर्योधन को ही स्वर्ग क्यों मिला और पांडवों को नर्क क्यों जाना पड़ा। क्योंकि दुर्योधन जो कि हमेशा अधर्म की ओर था, उसने अपने जीवन में हमेशा अधर्म और झूठ का ही साथ दिया, और पांडव जिन्होंने हमेशा धर्म और सत्य का ही साथ दिया, जिनका साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा दिया। लेकिन फिर उन्हें नर्क क्यों जाना पड़ा, क्या है पूरी कहानी दोस्तों, जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, महाभारत का युद्ध जो कि कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चला, जिसमें सभी कौरव मृत्यु को प्राप्त हुए और इस महायुद्ध में पांडवों की विजय हुई। फिर पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया और उसके बाद सभी पांडवों ने द्रौपदी सहित श्री वेदव्यास जी के आदेश अनुसार स्वर्गलोक जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपना सारा राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपकर वे सभी हिमालय की तरफ स्वर्ग यात्रा में चल पड़े। इस यात्रा में उनके साथ एक कुत्ता भी हो लिया। धीरे धीरे इस यात्रा में सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हो गई। उसके बाद एक एक कर चारों भाइयों अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम की भी मृत्यु हो गई। अंत में सिर्फ युधिष्ठिर और उनके साथ चल रहा एक कुत्ता ही जीवित बचा। इसके बाद युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आए, लेकिन युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि मेरे चारों भाई और द्रौपदी मार्ग में गिरे पड़े हैं, मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ नहीं चल सकता। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि वे सभी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे हैं और आप सशरीर स्वर्ग जाएंगे। इंद्र की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि लेकिन मेरे साथ चल रहा यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी आप मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दें। लेकिन इंद्र ने उस कुत्ते को साथ ले जाने से मना कर दिया। काफ़ी देर समझाने के बाद युधिष्ठिर नहीं माने और वे कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने से इनकार करते रहे। तब कुत्ते के रूप में उनके साथ चल रहे यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि तुम सच में धर्मराज हो, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए और तुम उस पर खरे उतरे। और फिर युधिष्ठिर स्वर्ग में सशरीर प्रवेश करते हैं। जैसे ही युधिष्ठिर ने स्वर्ग में प्रवेश किया तो भी अपने सामने दुर्योधन को एक दिव्य सिंहासन पर बैठा देखते हैं। यह देख धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा, हे देव, ये कैसा न्याय है? इस दुर्योधन ने हमेशा अधर्म का ही साथ दिया है, इसने अपने जीवन में शायद ही कोई नेक काम किया होगा, लेकिन फिर भी इसे स्वर्ग की प्राप्ति, ये कैसा न्याय है? देवराज इंद्र बोले, हे धर्मराज, दुर्योधन को स्वर्ग की प्राप्ति का एक ही कारण है। दुर्योधन क्षत्रिय धर्म से वीरगति को प्राप्त हुआ था। अपनी संपूर्ण सेना के नष्ट होने के बाद भी वह आखिरी तक वीरता से लड़ता रहा। कुरुक्षेत्र में अपने सामने स्वयं त्रिभुवनपति भगवान श्री कृष्ण को खड़ा देख वो बिल्कुल भी नहीं घबराया और उन्हें पुण्य के फल स्वरूप उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। इसके बाद युधिष्ठिर की जिज्ञासा शांत हुई और फिर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा, मैं भी उसी लोक में जाना चाहूँगा जिस लोक में मेरे सभी भाई हैं। देवताओं ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद एक देवदूत युधिष्ठिर को लेकर एक ऐसे मार्ग पर ले गए जहाँ चारों ओर घोर अंधकार था। उस मार्ग के चारों ओर से बदबू आ रही थी और इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे। वो नरक था। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने वहीं से वापस जाने का फैसला लिया। जब युधिष्ठिर वापस जाने लगे तो उन्हें कुछ दुखी लोगों की आवाज़ सुनाई दी जो उन्हें कुछ देर वहीं रुकने को कह रहे थे। जब युधिष्ठिर ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपना नाम भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी बताया। द्रौपदी और अपने भाइयों को देखकर युधिष्ठिर ने देवदूत को वहां से जाने को बोला और कहा कि वे यहीं अपने भाइयों के साथ रहेंगे। देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बताई। इसके बाद सभी देवतागण वहां आ गए। देवताओं के वहां पहुंचते ही चारों ओर प्रकाश छा गया, सुगंधित हवाएं चलने लगीं। इसके बाद देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में सत्य और धर्म का साथ दिया, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में तुमने छल से द्रोणाचार्य का वध कराया था।
जिस कारण तुम्हें भी कुछ देर के लिए नर्क के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहाँ तुम्हारे सभी भाई पहले ही पहुँच चुके हैं। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को लेकर स्वर्ग पहुँचे। स्वर्ग में पहले से ही युधिष्ठिर के चारों भाई और द्रौपदी पहुँच चुके थे। साथ ही वहाँ पर दुर्योधन भी था। दुर्योधन को देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, दुष्ट दुर्योधन तो आजीवन अनीति का ही साथ देता रहा, तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई? क्या ईश्वर के न्याय में भी गलती है? भीम की जिज्ञासा को शांत करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का ध्येय एकदम स्पष्ट था। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया। दुर्योधन को बचपन से ही सही संस्कार प्राप्त नहीं हुए, इसलिए वह सच का साथ नहीं दे पाया। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आई हों, दुर्योधन का अपने उद्देश्य पर कायम रहना, दृढ़ संकल्पित रहना ही उसकी अच्छाई साबित हुई। युधिष्ठिर की इन बातों को सुनकर भीम की जिज्ञासा शांत हुई। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि चारों पांडव और द्रौपदी को नर्क क्यों जाना पड़ा। द्रौपदी सभी पांडवों में अर्जुन से सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी, इसलिए उन्हें भी नर्क जाना पड़ा। सहदेव को अपने विद्वान होने का घमंड था, इसलिए उन्हें नर्क मिला। नकुल को अपनी सुंदरता पर अत्यधिक घमंड था, इसलिए उन्हें नर्क जाना पड़ा। अर्जुन को अपने पराक्रम पर घमंड था। उन्होंने कहा था कि वो एक ही दिन में सभी शत्रुओं का अंत कर देगा, पर वो ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए अर्जुन को भी नर्क जाना पड़ा। भीम खाते बहुत थे और उन्हें भी अपने बल पर अत्यधिक अभिमान था, इसलिए उन्हें भी नर्क जाना पड़ा। पर दोस्तों, ये बस कुछ समय के लिए ही था, बाद में उन सभी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको देखने को मिलेंगे श्री राधा कृष्ण के बेहद सुंदर सुंदर कोट्स, और आप हमसे वहाँ राधा कृष्ण के जीवन से जुड़े जो भी छोटे छोटे तथ्य हैं आसानी से पूछ सकते हैं। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप हमें ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आगे भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।